फ्रेंड्स, तो आज हमारा क्लास जो है वो एक्सरसाइज 16.1 क्लास 8 के लिए होगा। प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स यहाँ पे इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस जहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स है उसे हमें निकालना है। जो नंबर्स दिया गया है वो मिसिंग नंबर्स, उसे हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। तो जो स्टेप्स यहाँ पे लिया जाएगा उसके लिए क्यों लिया गया है, उसके लिए हम लोग रीजन भी रखेंगे और जो वैल्यू है उसे भी हम फाइंड करेंगे कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3, उसके बाद ए लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे में 2 और 5 ऐड किया गया। तो ऐड करने पर यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। अब 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि 2 आएगा। ठीक है, 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि 2 आएगा। तो 5 में अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो 2 तो नहीं आएगा। 2 आने के लिए हमें आना पड़ेगा 12। ठीक है, तो अब 12, तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर होगा कि 12 होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ये 3 है, ये 2 5 है और ये 2 दिया हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 लिखेंगे क्योंकि 7 + 5 12 होता है। 7 + 5 12 होता है। ठीक है, और एक जो है वो ऑलरेडी आ गया। तो यहाँ पे 3 + 2 5 है, 5 + 1 6 है। तो ये ए का वैल्यू 7 हो गया और बी का वैल्यू 6 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a = 7, b = 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे ऑन पुटिंग अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू अगर हम लेते हैं, लेट से a = 1 लेते हैं तो 1 + 5 6 होता है, 2 नहीं होगा। 2 अगर लेते हैं तो 2 + 5 7 होता है, 2 नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से 5 लेते हैं, 5 + 5 10 होता है। 7 लिए तो 7 + 5 12 है, तो 12 का 2 हो सकता है। और ये 1 जो है यहाँ पे 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब ये 1 यहाँ पे ले लिए तो 1 + 3 4 4 + 2 6। तो ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे भी ऐड है। ठीक है, तो ऐड किया गया है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो 8 प्लस क्या होगा कि 3 होगा। ठीक है, तो 8 में हम कोई भी चीज़ प्लस करेंगे तो वो 9 हो जाएगा या 10 हो जाएगा या 11 हो जाएगा। तो 8 में अगर हम 8 + 5 करेंगे तो 13 होता है। ठीक है, तो उसका 3 यहाँ पे है, इसका मतलब a का वैल्यू जो है वो 8 हो गया। ठीक है, और ये 1 यहाँ पे आ गया कैरी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 + 9 14। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे a का क्या हो गया, a = 8 है नहीं, a = 5। ठीक है, क्योंकि 5 + 8 जो है वो क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, तो 5 जो है a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू हो गया 4, c का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से जो है ऐड है तो सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट होगा तो उसको भी वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, a × a = में भी a आना चाहिए। ठीक, तो अब क्या चीज़ होगा यहाँ पे a का वैल्यू। अब जैसे मान लेते हैं, इसको हम एक रफ सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1, तो 1 × 1 1 × 1 1 1 × 1 1। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 9 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये a का वैल्यू तीनों जगह a का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 लेते हैं,
2 2 जा 4, तो 2 तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। 3 लेते हैं, 3 3 जा 9, ये भी काम नहीं करेगा। 4 4 जा 16, ये भी काम नहीं करेगा। 5 5 जा 15, ये काम कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 5 और 2 7, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 9, तो ये काम नहीं करेगा, तो ये हमारा काम नहीं हुआ। अब 6 से करते हैं, 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36, 3 6 प्लस 3 9, सो यहाँ पे 9 आ गया और ये तीनों जगह सेम है। ये तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू सब जगह सेम ही होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा और यहाँ भी 6 होगा। ठीक है, तो इसको फिर हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिर ये ए सेम है और ये 9 है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐड दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। अब यहाँ पे पहले वाला में 1 फाइंड करना था, अब यहाँ पे जो है हमें टोटल कितना फाइंड करना पड़ा, 2। ए का भी वैल्यू निकालना है, ए का भी वैल्यू निकालना है और बी का भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब देखिए ये चीज़ समझने का यहाँ पे बात है। समझना क्या है, यहाँ पे वैल्यू तो बी होगा लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद ए आना चाहिए और ए यहाँ पे भी है, तो ये सॉरी ऐड करने के बाद यहाँ पे भी ए आना चाहिए, तो यहाँ पे जो होगा वही चीज़ सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है अगर हम वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, यहाँ पे 2 चीज़ मिसिंग है, तो किसी एक चीज़ का वैल्यू लेंगे तो दूसरा चीज़ आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं, ये कितना है, ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6 ही आना चाहिए। ठीक है, तो 6 आने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 तो है हमारे पास, तो ये a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो 3 हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ 3 होता है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये 3 होने के लिए इसमें कितना आना चाहिए, b का वैल्यू 6 होगा। तो चेक करते हैं, 7 और 13 का 3 हो गया, तो हासिल 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, कैरी ओवर हो गया, 1 कैरी होगा तो 3 और 3 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो ये अगर हम b का वैल्यू 6 लेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर 7 है, 7 में कुछ भी ऐड करेंगे, 1 अगर ऐड करते हैं या 2 ऐड करते हैं तो उसके साथ ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 3 है तो a का वैल्यू हम 2 लेंगे, ताकि कैरी ओवर अगर कुछ आता है तो इसमें 1 कैरी आएगा तो 6 हो जाएगा। तो a का ये 2 लिए, तो b का वैल्यू क्या, यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ भी अगर 2 हो जाएगा तो 7 + 2 9, सॉरी 7 - 2 5, तो b का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये है 7, तो प्लस और ये 6, तो यहाँ पे ये भी a है और ये भी a है, तो a का वैल्यू दोनों जगह a का सेम है, b का वैल्यू 5। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा b का वैल्यू 5, a का वैल्यू 2। ठीक है, समझ पाए हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्व जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई है, a b को 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी वैसे ही आया, तो वैसे ही आने के लिए हम क्या करेंगे, अब सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी सॉल्व, तो यहाँ पे हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप b का वैल्यू अगर हम क्या शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हम रफ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू हम क्या लेते हैं, अगर हम b का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 0 ही आएगा। ठीक है, सो b का वैल्यू हमने लिया 0, 0 × 3 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × a, तो 3 × क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा उसका यूनिट डिजिट में a ही आना चाहिए, तो जो यहाँ पे नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ आना चाहिए। तो अब 3 का टेबल में ऐसा कौन सा चीज़ है, तो 3 1 से करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा। ठीक है, 4 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 से करते हैं क्योंकि 5 यहाँ 3 से 3 × 5 करेंगे तो
15 आएगा। तो अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारा आंसर में 5 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू हमने ले लिया 5, ठीक है। तो यहाँ 5 0 इंटू 3, तो ये 0 5 15। तो यहाँ पे हो गया हमारा ए का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू हो गया 0, सी का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन यहाँ पे उसका सेम ही है, तो सेम चीज़ ही लिख देना है। यहाँ भी बी दिया हुआ है ऊपर में, और नीचे में भी जो है बी ही दिया हुआ, तो बी का वैल्यू 0, ठीक है। बी का वैल्यू 0 पहले ही ले लेते हैं, ठीक है। बी का वैल्यू 0, तो 0 इंटू ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ भी वही चीज़ आना चाहिए, तो हम 5 तो 3 से भी आ सकता है, 3 इंटू 5 15, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 5, ए इज इक्वल्स टू 5, तो 5 0 इंटू 5, तो 0 25, तो ये जो वैल्यू है वही है। सो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ए बी को 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, और नीचे में जो है वो तीनों का तीनों बी आया है। अब इसको कैसे सॉल्व, मतलब तीनों का तीनों जो है सेम वैल्यू ही होना चाहिए, तो अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जिस नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से जो है यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है। तो ये ए और बी को हम 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे कि हमने देखा 6 इंटू 1 हम करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है। तो अगर हम b का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, b का वैल्यू 2 लिए, तो 2 इंटू 6 12, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है। अब फिर 6 इंटू क्या लेंगे कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 आएगा, तो 6 इंटू यहाँ पे 1 है अवेलेबल ऑलरेडी, तो अब हम 1 ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो ऐड होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 20, तो अब 6 के टेबल में 21 तो नहीं आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आएगा, तब तो हम 1 ऐड करके यहाँ पे 12 करेंगे, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब 6 इंटू 3 करते हैं 18 नहीं आएगा, 6 इंटू 4 करते हैं 24, तो यहाँ भी 4 लिया हमने, यहाँ भी 4 आया, तो इसको लेंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 4 है, तो 4 6 है, तो यहाँ पे भी b का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। 24, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 2 हमारे पास हैंड में है। तो 6 का टेबल यहाँ पे यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए, लेकिन 2 ऑलरेडी हमारे हाथ में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या नंबर देंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 42 आएगा, तो 7 इंटू 6 42 और प्लस 2 तो 44 हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 74 इंटू 6, जब हम करेंगे 6 6 24 7 42 44 4 4 4, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू 7, बी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजन। ऐड करना है, ठीक है। अब बी का वैल्यू जो है यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ 1 प्लस क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस हम क्या करेंगे, तो 1 में हम क्या प्लस करेंगे कि 0 आएगा, तो 1 में तो सिंपल सा है कि 9 ही प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 9 प्लस करेंगे, जब हम 1 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जब हम 9 प्लस करेंगे तो 10 का 0 हाथ में 1 आ गया, तो 1 और 1 ये 2 हो गया है, 2 हो गया। अब ए का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं 9, तो यहाँ भी 9 ही आना चाहिए। तो 9 आने के लिए हमारे पास यहाँ हाथ में ऑलरेडी 1 है, तो ये 2 हो गया, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। सिंपल है, इसको बस समझना है।
10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9। तो यहाँ भी b का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू 9। ये चीज़ समझ में आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, ठीक है। 9 में आते हैं, 9 में है फाइंड द वैल्यूज, यहाँ पे ऐड है, सभी ऐड है, ठीक है। तो ऐड तो सिंपल हो जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर है तो वो आपका सिंपल हो जाता है। अब जैसे b में हम क्या ऐड करेंगे कि 8 आ जाएगा, मतलब तो b में हम 1 हम ऐड कर रहे हैं b में, तो b का वैल्यू क्या होगा, तो 7, ठीक है, सिंपल है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। तो b का वैल्यू अगर 7 है, ठीक है, तो 7 में हम 1 ऐड कर दिए तो 8 हो गया, तो ये कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये b का वैल्यू 7 है, ऑलरेडी 7 है। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो नीचे में 1 आएगा, तो 7 + 4 11 होता है, तो a का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। तो 11 का हो गया 1, हाथ में 1 ऑलरेडी है, तो 2 प्लस और 1 3 ऑलरेडी है, ठीक है, 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, सो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। सो a का वैल्यू हो गया आपका 4, b का वैल्यू हो गया 7, ठीक है। सभी जगह इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वैसा ही है, तो 10 में भी आप देख सकते हैं 10 में क्या चीज़ दिया हुआ है, a और b ये दोनों ही अननोन नंबर है, ठीक है, ये दोनों ही अननोन नंबर है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि 9 आएगा, ठीक है, 9 आना। लेकिन यहीं पे हम a का वैल्यू ये तीनों जगह सेम ही होना है, तो हम इसमें भी देखेंगे कि हम a का वैल्यू क्या ऐड करेंगे कि यहाँ पे 0 आएगा। अगर मान लेते हैं ये दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करने के बाद मान लीजिए हम a का वैल्यू ले लिए 5 मान लीजिए, ठीक है, और b का वैल्यू ले लिए 4, तो ऐड करने पे 9 तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 है तो 5 + 2 कितना होगा, 7 ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 10 चाहिए, यहाँ पे हमें 10 चाहिए, ठीक है, तभी तो ये पता चलेगा ना, ठीक है। तो ये 5 अगर हम लेते हैं a का वैल्यू तो सॉल्व नहीं होता है, ठीक। तो अब हमें यहाँ 5 + 4 नहीं हुआ, तो क्या क्या ऐड करने से 9 आ जाता है, 1 + 8 हो सकता है, 2 + 7 हो सकता है, 3 + 6 हो सकता है, 4 + 5 हो सकता है, 5 + 4 हो सकता, मतलब इसका अपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो हम ये चारों से सॉल्व करके हम ट्राई करते हैं, ठीक है। a का वैल्यू 1 लिए, b का वैल्यू 8 लिए, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम a का वैल्यू उल्टा कर देते हैं, तो a का वैल्यू 8 लेते हैं, b का वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 8 हो गया a का वैल्यू, तो 8 + 1 9 हो गया, 2 + 8 10 का 0 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 6 + 1 7, तो यहाँ पे भी a का वैल्यू 8 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे 1 2 a का वैल्यू हम लेंगे 8, तो 6 8, और b का वैल्यू हम लेंगे 1, ठीक है, समझ गए। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में जो है 16.2 के लिए सॉल्व करेंगे।